दिल्ली का AQI 400 से पार हो चुका है, बिहार का AQI 250 से ऊपर है, उत्तर प्रदेश का 250 से ऊपर है। इसी प्रकार से अगर हर एक स्टेट का AQI का अगर रेशियो निकाला जाए तो मिनिममली 300 से ऊपर सबका है। यानी कि अगर हम लोग आज़ादी का 75 साल के बाद अगर भारत का AQI को देख रहे हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आ रहा है। यानी कि अगर 150 से अगर ऊपर जाता है तो उसको बहुत ही वीक AQI कहा जाता है, और 150 के अंदर है तो वो सेफ है, 150 से ऊपर गया तो वो डेंजरस हो जाता है। तो यहाँ पर 300 की बात हो रही है। दिल्ली में तो आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, 30 साल 35 साल का आदमी जो है लगभग अभी 70-75 साल के बूढ़े के जैसे लगते हैं। तो आप सोच रहे हो कि ये सारी बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि झारखंड का सारंडा और चाईबासा और छत्तीसगढ़ का हसदेव, ये सब जो है कोयला का खदान यानी कि कोयला का माइनिंग की वजह से बलि चढ़ गया है, गायब हो गया है। जो एक ऑक्सीजन का लेयर जो बनता था ना, ऑक्सीजन का जो इन फॉरेस्ट की वजह से ऑक्सीजन हम लोगों का देश में आता था, उसकी जो भरपाई होती थी और हम खुले में सांस लेते थे, वो खत्म हो चुका है। हसदेव को बचाते बचाते पता चल रहा है, हसदेव को पहले कहते थे हसदेव है, हसदेव फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में है, अब कहते हैं हसदेव फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में था और इसी जगह पर था जहां पे आज कोयल का माइनिंग होता है, वही जगह पर हसदेव था आ गया, जो चीज है वो था आ गया। उसी प्रकार से सारंडा, उसी प्रकार से झारखंड का चाईबासा, क्या हो गया एक्चुअल में? हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, अगर हम लोगों को 4 महीना कोयला नहीं मिले तो मर जाएंगे क्या? गोल्ड नहीं मिले तो मर जाएंगे क्या? सिल्वर नहीं मिले तो मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे, वी कैन सर्वाइव, वी कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट दैट। 4 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट एन ऑक्सीजन फॉर अ सेकंड, सिंगल सेकंड। जब उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है और सबको AQI 150 से नीचे चाहिए, देन व्हाई डोंट वी प्रोटेक्ट अरवली? अरवली क्यों सेव नहीं कर पा रहे हैं? अरवली का मतलब भी पता है आप लोगों को? अरवली कोई पहाड़ का टुकड़ा नहीं है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, उसी प्रकार से अरवली भूमि का टुकड़ा नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ इमोशन, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। और आज अरवली की वजह से माउंट एवरेस्ट, हिमालय सुरक्षित है। और वो कैसे? क्योंकि अगर एक बार अरवली गायब हो गया तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान तो खैर बचेगा ही नहीं, उनका तो बात ही नहीं कर सकते। ये सारे जगह बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल, अगर यहाँ का AQI 400 450 से ऊपर होगा। और राजस्थानी जो सुनामी है, जब वो उठेंगी, उनकी लपटें उठेंगी, तो वो कहां जाकर के गिरेगा? उत्तराखंड में जाकर के गिरेगा। और जब हिमालय जो है, जो हिमालय हम लोगों को नॉर्दर्न पार्ट से प्रोटेक्ट करता है, और अरवली जो हम लोगों को वेस्टर्न पार्ट से प्रोटेक्ट करता है, वो खत्म हो जाएगा, हमारा बाउंड्री ही खत्म हो जाएगा। और जो लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं वो जो है ज्ञान फैल रहे हैं कि अरवली से ये माइनिंग होगा, वो माइनिंग होगा। बे जाकर के ऑफर में 90 टका में मैप मिलता है फ्लिपकार्ट पर, खरीद करके पहले ज्योग्राफी पढ़ो कि अरवली के नुकसान से क्या हो सकता है, भारत में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अरवली एक तरह का ब्रेकर का काम करता है। जिस प्रकार से बाइक चलाते रोड पर ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर, दैट टाइप ऑफ ब्रेकर, उसी प्रकार से वो काम करता है। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात बताएं तो अरवली जो है वेस्टर्न पार्ट में जो डेजर्ट का जो राजस्थानी जो सुनामी उठती है, उस हवा को फिल्टराइज करता है, उस हवा को रोक करके उसी पार रख देता है, ताकि वो राजस्थान में इंटर नहीं कर सके, महाराष्ट्र में इंटर नहीं कर सके, मध्य प्रदेश में इंटर नहीं कर सके, और उस हवा को उसी साइड में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है राजस्थान में सुरक्षित रह पाते हैं।